ओके, ये क्वेश्चन देखो अभी। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वायर फ्रेम ऑफ साइड L having 3 point charges at its vertices is kept in xy plane as shown. Component of electric field due to the configuration in z direction at 0, 0, L is origin is centroid of triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये साइड क्योंकि L है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? अगर तुम ज्योमेट्री लगाओगे, ये L है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरी हाइट हो जाएगी L cos 30, और ये उसका 2/3 होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा L/√3। ठीक है, ऐसे ये भी हो जाएगा तुम्हारा L/√3, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा L/√3। इसको भी थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब दूसरी बात, ये पूरा एंगल 120 होगा और ये 90 है, तो ये 30 होगा। ठीक है, तो हम 2q के कोऑर्डिनेट्स क्या बना सकते हैं इसके? तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर इनफेक्ट बना देते हैं। पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा? L/√3 है ना, cos 30 i कैप माइनस साइन 30 j कैप। तो cos 30 क्या होता है तुम्हारा? √3/2, और साइन 30 कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर तुम इसके बनाओ, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, बस x कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? पोजीशन वेक्टर इसका बन जाएगा L/√3 माइनस √3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप। ठीक है, ये है इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा? इसका तो बहुत आसान है, L/√3 j कैप। मुझे तीनों चार्जेस के कोऑर्डिनेट वेक्टर मिल गए हैं। अब मुझे यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जेड डायरेक्शन में कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हमारा वो पोजीशन वेक्टर कितना है? आर वेक्टर इसको एल के कैप, आर वेक्टर कितना है उसका? एल के कैप। ओके, और दूसरी बात, इनको भी हम नाम दे देते हैं। ये तुम्हारा ए बी और सी, जो तीनों वर्टिसेस हैं उसके नाम दे दिए मैंने ए बी सी। तो पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा? तो आर विथ रेस्पेक्ट टू ए, आर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा? आर वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर होगा, तो ये जाएगा एल के कैप माइनस आर ए कितना है? L/√3 जे कैप। ऐसे ही आर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा? आर वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, तो हो जाएगा एल के कैप प्लस L/2 आई कैप प्लस L/2√3 जे कैप। और आर पी विथ रेस्पेक्ट टू सी वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर माइनस आर सी वेक्टर, तो कितना आ जाएगा? √3/2 आई कैप है माइनस 1/2 जे कैप है ना। तो ये एल के कैप माइनस L√3/2 आई कैप, सॉरी माइनस L/2 आई कैप प्लस L/2√3 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पोजीशन वेक्टर मुझे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर मिल गए विथ रेस्पेक्ट टू द थ्री चार्जेस, है ना। अब मुझे फील्ड निकालनी है अलोंग जेड एक्सेस, तो वो कैसे निकलेगी? तो जैसे मुझे पहले इसकी वजह से फील्ड निकालनी है, तो फील्ड अलोंग जेड एक्सिस ड्यू टू ए कितना होगा? अच्छा, पहले फील्ड वेक्टर कितना होगा तुम्हारा? फील्ड वेक्टर लिख लेते हैं। फील्ड वेक्टर तुम्हारा होगा के क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर पी ए क्यूब इंटू आर पी ए वेक्टर होगा। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड में निकाल सकता हूं, और ये वेक्टर हो गया। तो मुझे यहाँ पे z कंपोनेंट चाहिए सिर्फ, है ना। ये फील्ड ड्यू टू ए हो गई। ठीक, तो z कंपोनेंट कैसे मिलेगा? इसका z कंपोनेंट, यानी कि मुझे इसका सिर्फ z कंपोनेंट लेना है, तो ई ए जेड कितना हो जाएगा?
ये z हो जाएगा k क्यू ए बाय आर पी ए क्यूब, है ना। और आर पी ए का z कंपोनेंट कितना है, l। ठीक है, ऐसे ही आरपीवी का भी z कंपोनेंट एल, आरपीसी का भी z कंपोनेंट एल, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एल लिख सकता हूँ। ठीक है। सिमिलरली ई बी जेड कितना होगा, के क्यू बी बाय आर पी बी क्यूब इंटू एल। ई बी, सॉरी, ई सी जेड कितना होगा, के क्यू सी बाय आर पी सी क्यूब इंटू एल। ठीक है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी अलोंग जेड एक्सिस, वो हो जाएगी इन तीनों का सम, इन तीनों का सम। तो के एल कॉमन ले लें, के एल कॉमन लेते हैं तो क्यू ए बाय आर पी ए क्यूब प्लस क्यू बी बाय आर पी बी क्यूब प्लस क्यू सी बाय आर पी सी क्यूब। तो के इंटू एल, क्यू ए कितना है, क्यू, क्यू बी भी क्यू और क्यू सी माइनस टू क्यू है। तो क्यू ए कितना है तुम्हारा, क्यू, क्यू बी क्यू और क्यू सी कितना है माइनस टू क्यू, डिवाइडेड बाय आर पी ए कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय थ्री। सो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा बनेगा, मैग्नीट्यूड में लिख लेता हूँ अलग कलर में, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय थ्री। सो थ्री प्लस वन फोर एल स्क्वायर बाय थ्री, सो टू एल बाय रूट थ्री, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है। इधर मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एल स्क्वायर बाय 12। तो इसका भी आ जाएगा, वही आएगा तुम्हारा टू एल बाय रूट थ्री। और ऐसे तुम आरपीसी भी कैलकुलेट करो, वो भी मिलेगा तुम्हें टू एल बाय रूट थ्री। तो बेसिकली तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीनों को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये प्लस ये माइनस और तीनों का कॉमन, तो टू एल बाय रूट थ्री का होल क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के एल, ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू माइनस टू क्यू। तो ये तुम्हारा बेसिकली ये तो कट गया, तो के एल इंटू जीरो बाय टू एल बाय रूट थ्री का होल क्यूब, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो देखो मुझे पहले से आंसर पता नहीं था, मैंने भी प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया, है ना। तो ये स्टेप फॉलो करके फाइनली हमें क्या मिला, यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है।